हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन के रिलेटेड क्लास 1 को, जिसमें हम जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ेंगे जो कि पीवाई क्यूज में जो है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, आप जीके स्टडी देख रहे हो। इसके अलावा अगर आप जेबीटी वगैरह की तैयारी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है स्पेशल कमीशन की, तो ये वीडियो तब भी आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बढ़ने से पहले हमारा एचपीटीजीटी आर्ट्स का प्रीमियम बैच चला हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और एक्सपीरियंस्ड टीचर जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। तो आप डेमो चेकआउट कर सकते हो इस प्राइस रेंज में। ठीक है, आपको ऐसी क्लासेस कहीं पर भी नहीं मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में मतलब कि ऐप का लिंक दिया गया है, तो आप एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। पेड कोर्सेज में जाकर वहां पर डेमो सेक्शन आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो अगर आप जेबीटी का स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो A to Z, तो भी आप वहां पर जाकर जो है चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कि हार्ट जो हमारा होता है यानी कि हृदय जो होता है, तो कौन सी सबसे बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को यानी कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आर्टरी। ठीक है, मतलब कि ज्यादा टाइम में आपका वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी उसका जो है वो आंसर देखेंगे। ठीक है, अगर आप ये शेप देखोगे तो पूरी यहाँ पर जो है वो आर्टरीज इस तरीके की पूरी बॉडी में फैली होती है। और आर्टरी का काम क्या होता है कि जो भी आपका, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से उनको तो समझ आ गया होगा, बट जो नहीं है तो जो भी आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ठीक है, उसको जो है वो आपके हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? वो आपका आर्टरी करती है। अच्छा, इसके अलावा वेन का क्या काम होता है कि जो भी आपका विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, उसको वापस हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ठीक है, वो करती है आपकी वेन। ठीक है, आर्टरी का काम क्या होता है कि हार्ट से जो है वो अलग बॉडी पार्ट्स में आपका जो है वो यहां पर ब्लड को पहुंचाना। और वेन का काम क्या होता है कि वापस हार्ट में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। और यहां पर जो ब्लड होता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड होता है। ये चीज यहां पर जो है वो आपको याद रखनी है। पहला क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर जो होता है शुद्ध जल, उसका पीएच कितना होता है? 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है या फिर 11 होता है? कितना पीएच होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, 7। तो प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7 होता है। और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पर पीवाई क्यूज में देखने को मिल जाएंगे जो कि जनरल साइंस के होते हैं। धीरे धीरे हम भी लेवल अप करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पीएच स्केल की बात करें तो न्यूट्रल आपको पता है 7 पर होती है। इस तरफ आप जाओगे 8 9 10 11 12 13 14 पर तो अल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, और इस तरफ अगर आप जाओगे 6 5 4 3 2 1, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका एसिडिक। अब कुछ एक टेबल में आपको दिखाता हूं जहां पर आप देखोगे कि किस किस का जो पीएच लेवल होता है कितना होता है। बैटरी एसिड जो होता है उसका पीएच लेवल होता है 1। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है 1 से लेकर 3.5। ठीक है, कई बार 1 से 3 भी होता है, बट जो रियल होता है वो 1 से लेकर 3.5 तक जो है वो आपका पीएच होता है। सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है 2 से 4 होता है। लेमन जूस का 2.2 से 2.4 होता है। विनेगर का 2.4 होता है। वाइन का 2.8 होता है। लाइम का 2.8 होता है। फ्रूट जेलीज का 2.8 से 3.4 होता है। एप्पल जूस का 2.9 से 3.3 होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ठीक है, सोडा वाटर का जो है वो आपका 3 4 के आसपास होता है। ऑरेंज जूस का 3.7 हो गया। टमाटो जूस 4 हो गया। बटर का 5 होता है। योगर्ट, ठीक है, इसका होता है 4.4 4 से लेकर 4.6 तक। ठीक है, दही जो होती है आपकी, ठीक है, और कर्ड का भी आपका 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है। 4.5 से लेकर 5.5 तक। ठीक है, इसके अलावा यूरिन का कितना होता है? 4.5 से लेकर 8.0। बियर का 4.5, कॉफी का 5 और चीज का 5.1 से 5.9 तक। तो ये थोड़ा थोड़ा आप याद रखिएगा, जिसमें से एग्जाम में आपके जो है वो कर्ड पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका जो है वो टोमेटो जूस का पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है प्रीवियस में। आपके पास जो है वो विनेगर का पूछा जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। और ये जरूर याद रखिएगा कि जो शुद्ध जल प्योर वाटर होता है उसका पीएच लेवल 7 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? ठीक है, कि बिजली के बल्बों में भरी जाने वाली आमतौर पर कौन सी गैस होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आर्गन। ठीक है, आर्गन होती है। अच्छा, आर्गन क्यों भरी जाती है? ताकि जो भी आपका फिलामेंट है, ये अंदर फिलामेंट होता है, इसको ऑक्सीडेशन से जो है वो बचाया जा सके। एक ये रीजन है सबसे बड़ा, ये याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि फिलामेंट किससे बना होता है? ठीक है, तो टंगस्टन से जो है वो आपका बल्ब का फिलामेंट बना होता है।
समझ आ गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि कौन सी गैस भरी होती है, दूसरा कि क्यों भरी जाती है ताकि जो फिलामेंट है उसको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके, तीसरा कि फिलामेंट किससे बना होता है, तो आपका टंगस्टन से जो है वो आपका फिलामेंट यहां पर बना होता है। ये आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल कौन सा विटामिन है, ए बी सी के, कौन सा विटामिन जो है वो आपका वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी कौन सा है आपका, वाटर सोल्यूबल। अब यहां पर देखो, विटामिन सी का अगर केमिकल नेम आपसे पूछ लेता है तो एस्कॉर्बिक एसिड एग्जाम में पूछा जाता है। केमिकल फॉर्मूला अगर हाई लेवल का थोड़ा सा एग्जाम है, C6H8O6 केमिकल फॉर्मूला। क्या सोल्यूबिलिटी है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहां कहां पर सोर्सेज क्या होता है, देखो एक तो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे आपके जो है वो फ्रूट होते हैं, इसमें जो है वो आपका आपको सोर्स मिल जाएगा, यानी कि विटामिन सी मिल जाएगा। आंवला में मिल जाएगा, ठीक है, पपाया, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो वगैरह, इनमें ब्रोकली वगैरह में सभी में आपको जो है विटामिन सी देखने को मिलेगा। अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो एडल्ट की 65 से लेकर 90 mg तक जो है वो होती है, और एवरेज जो है वो 75 mg पर डे के हिसाब से आसपास होती है। ठीक है, मेजर फंक्शन क्या है, एक तो कोलाजन सिंथेसिस में काम आता है, स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज याद रखिएगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, तो स्कर्वी याद रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एक सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे कि आपके ब्लीडिंग गम्स, जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें खून आना शुरू हो जाता है, दांत जो है वो ढीले हो जाते हैं। ठीक है जी, आपके जो घाव है वो कई बार बहुत लेट भरते हैं, एनीमिया हो जाता है, तो इस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पेशल फैक्ट क्या है एग्जाम के लिए कि जो फर्स्ट विटामिन टू बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, ठीक है, जो किया गया था उसको जो है वो हॉवर्थ ने किया था 1933 में, ये याद रखिएगा। इंडिया में बात करें सबसे ज्यादा विटामिन सी कंटेंट कौन सा है, तो आपको देखने को मिलेगा आंवला। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। ह्यूमन बॉडी में इसको सिंथेसाइज्ड जो है वो नहीं होता है नेचुरली ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। रिचेस्ट सोर्स आपका आंवला है, और विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर उसको कुक करते हैं या फिर उसको हीट करते हैं, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर दिख गया होगा आपको NaCl। ठीक है, NaCl जो है वो आपका, जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, तो ये भी आपसे जो है वो प्रीवियस एग्जाम में कभी ना कभी अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, सही आंसर है NaCl। अगला क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है, मार्स, सैटर्न, जुपिटर या फिर वेनस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सैटर्न। सैटर्न को जाना जाता है आप इसके ब्यूटीफुल छल्लों के लिए, ठीक है, यानी कि रिंग्स के लिए। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा मून्स हैं या सबसे ज्यादा जो है वो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, तो उसका भी आंसर जो है वो आपका सैटर्न होगा। और इसकी अभी तक जो कंफर्म सैटेलाइट है वो 146 है, ये आपको यहां पर याद रखना है। ये साइंस में भी पूछ लिया जाता है, ज्योग्राफी में भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों तरीकों से क्वेश्चन को जो है वो आपको यहां पर याद रखना है। 146 जो है वो इसकी सैटेलाइट्स है। ठीक है, सोलर सिस्टम का सबसे ऐसा प्लेनेट जिसके पास सबसे ज्यादा जो है वो मून्स हैं या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर जो है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है, ये आपको पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो कि है डायमंड। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो सी याद रखिएगा, डायमंड का केमिकल फॉर्मूला होता है सी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे सॉफ्ट सब्सटेंस कौन सा है अर्थ पर, तो आपका आंसर होगा टाल्क। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, सबसे सॉफ्ट टाल्क है और सबसे हार्ड जो है वो आपका डायमंड है। और केमिकल फॉर्मूला क्या है डायमंड का, वो है आपका सी। समझ आ रहा है, कमेंट करके जरूर बता देना कि अगर कोई भी दिक्कत हो, वीडियो में कुछ ना समझ आ रहा हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। बहुत सारे ऐसे पेपर उठाकर देख लेना, चाहे एचपी के हों चाहे आपके सेंट्रल लेवल के, जहां पर यह क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि मानव शरीर का कौन सा भाग इंसुलिन का उत्पादन करता है। सबसे पहले यह चीज याद रखिएगा कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। ठीक है, ब्लड
शुगर लेवल को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है, वो इंसुलिन होता है। और इंसुलिन किसके द्वारा जो है वो आपका यहां पर प्रोड्यूस किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है आपका पैनक्रियास। ठीक है जी, पैनक्रियास की लोकेशन देख लो, पैनक्रियास की लोकेशन ये होती है, ठीक है, लीवर की लोकेशन ये होती है, स्टोमक की लोकेशन ये होता है, स्प्लीन यहां पर होता है। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है हमारा पैनक्रियास। ठीक है, आज के बाद मत भूलिएगा इंसुलिन का संबंध है पैनक्रियास से। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर है, ब्रेन है, स्किन है, हार्ट है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्किन। अब देखो यहां पर लीवर देखोगे तो ये वाला लीवर वाला एरिया है, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो। ब्रेन देखोगे ये वाला पोर्शन ब्रेन का है, ठीक है जी। हार्ट का पोर्शन देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा स्किन की बात करें तो स्किन आपकी क्या होती है? पूरी बॉडी के ऊपर होती है, एक जो आपका प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर काम करती है, आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो आपकी क्या होती है? स्किन होती है, जो कि पूरी बॉडी में होती है, ब्रेन से लेकर टो तक, नीचे तक। तो वो ही सबसे बड़ा क्या होता है? आपका लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। ये आपको यहां पर याद रखना है, ये भी पीवाईक्यूज में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इज कॉल्ड, जो भोजन में संग्रहित ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है? खाने में जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी होती है तो उसको बोला जाता है आपका केमिकल एनर्जी। याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि आपका खाने में स्टोर किया जाता है, उसको किस में मेजर किया जाता है? तो उसको या तो कैलोरीज में मेजर किया जाता है या किलो जूल्स में जो है वो मेजर किया जाता है। बोलते हैं ना कि खाना खाने से कैलोरी मिलती है, ठीक है, तो वो या तो उसको कैलोरी में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी फूड के अंदर स्टोर किया जाता है उसको या तो KCAL में जो है वो आपका मेजर किया जाता है, या फिर किलो जोल्स में जो है वो मेजर किया जाता है। दोनों ही यहां पर आपके राइट आंसर होंगे। और क्या बोला जाता है इसको? इसको आपका जो है वो केमिकल एनर्जी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। कौन सी गैस बर्निंग के लिए एसेंशियल होती है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन। बर्निंग के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होती है? ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, ठीक है जी। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 15.9994 AMU जो है वो आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ वेव रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रेवल? ठीक है, किस प्रकार की तरंग को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? यानी कि कौन सी ऐसी वेव्स है जिनको मीडियम चाहिए अगर उनको ट्रेवल करना है? लाइट वेव है, ठीक है, रेडियो वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, या फिर एक्सरेज है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स के अंदर कौन कौन सी आती है? साउंड वेव्स आती है, वाटर वेव्स आती है, अर्थक्वेक वेव्स जिसको सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं, और वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। ये सारी किस में आती हैं? ये सारी आपकी जो है वो मैकेनिकल वेव्स में आती है, जिनको कोई ना कोई मीडियम जो है वो चाहिए होता है अगर उनको ट्रैवल करना है। समझ आ गया? चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आप में से बहुत सारों को पता भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा और बहुत बार एग्जाम में अटेम्प्ट भी किया होगा कि मरकरी इसका जो है वो सही आंसर है। पारा जिसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 80 जो है वो मरकरी का होता है। समझ आ गया? Hg जो है वो सिंबल होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिजीज अफेक्ट द इम्यून सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, HIV एड्स, डायबिटीज? आंसर है HIV एड्स। ठीक है, यहां पर पहले ही प्रिंट हो गया था, तो याद रखिएगा HIV एड्स जो है वो इम्यून सिस्टम को आपका अफेक्ट करती है। एक चीज और याद रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा गया है, एक टेस्ट होता है एक्लिया टेस्ट। ठीक है जी, ये टेस्ट किस चीज से रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है आपका HIV से। HIV की अगर आपको टेस्ट करना हो तो उसको एक्लिया टेस्ट जो है वो जनरली बोला जाता है। ये आपको यहां पर याद रखना है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर यूनिवर्स की स्टडी करनी है तो उसको क्या बोलेंगे? तो कॉस्मोलॉजी जो है वो यूनिवर्स जो आपका पूरा ब्रह्मांड है उसकी स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं तो उसमें जो है वो कौन सी गैस यूज की जाती है अग्निशामक यंत्र में? तो उसमें की जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं फायर के, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? ठीक है, जो आपकी वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो 206 उनकी संख्या होती है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। अब कई बार पूछा जाता है सबसे बड़ी कौन सी हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये याद रखिएगा कि जो जांग की हड्डी होती है जिसको बोला जाता है फीमर, ठीक है जी, फीमर, ये आपकी सबसे बड़ी मानव शरीर की हड्डी है।
और कान की हड्डी होती है जो कि होती है स्टैपीज, ठीक है, क्या होता है स्टैपीज। ये देखो यहां पर इतनी छोटी, इस टाइप की, इस शेप की, ये इतनी छोटी होती है, तो ये आपकी मतलब कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, स्टैपीज। और आपकी फीमर, फीमर सबसे बड़ी होगी, स्टैपीज सबसे छोटी होगी। कहां पर स्टैपीज कहां पर होती है, कान में होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। फीमर कहां पर होती है, ये आपको दिख गया होगा कहां पर जो है वो हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, कौन से को जो है वो सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, तो आंसर होगा ओ, ठीक है। और ओ में भी स्पेशली जो ओ नेगेटिव होता है उसको आपका जो है वो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। बाकी कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं यहां पर आप जो है वो उनको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 1, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, हीलियम का या कार्बन का, तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा बूस्टर के तौर पर, लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है वो रॉकेट का जो प्रोपेलेंट होता है उसमें जो है वो यूज की जाती है लिक्विड हाइड्रोजन। समझ आ गया, लिक्विड हाइड्रोजन किसमें यूज की जाती है, जो कि रॉकेट में प्रोपेलेंट डलते हैं उसमें यूज की जाती है, ठीक है। क्यों यूज की जाती है, क्योंकि इसकी हाई एनर्जी डेंसिटी होती है। ये 2 पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। और बाकी क्या रखना है कि जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है 1, वो किसका है, वो हाइड्रोजन का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, जो अर्थ के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है कौन सा है, मून से मिलती है, बिल्कुल नहीं। स्टार से मिलती है, बिल्कुल नहीं। वॉल्केनो से मिलती है, ज्वालामुखी से, भाई बिल्कुल नहीं। सन से जो है हमें नेचुरल एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हमारा स्टार है, सन है, वो क्या है, हमारा एनर्जी का सोर्स है अर्थ का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, रूट, स्टीम, लीफ या फ्लावर, तो सही आंसर है आपका लीफ, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वैसे जो रियल में फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी। और क्लोरोप्लास्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको जो है वो लीफ में देखने को मिलेगा। तो अगर लीफ आपके पास ऑप्शन में है तो लीफ याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट है तो आप क्लोरोप्लास्ट को जो है वो पहले कंसीडर करोगे, ठीक है। मेजर तौर पर रिस्पॉन्सिबल क्लोरोप्लास्ट होता है, बट एग्जाम में लीफ को जो है वो मेंशन कर दिया जाता है, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का जो मुख्य कार्य होता है लाल रक्त कोशिकाओं का, वो क्या होता है, इन्फेक्शन से फाइट करना, ब्लड को क्लॉट करना, ऑक्सीजन को कैरी करना या टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो ना तो इन्फेक्शन से फाइट, ना ही आपका ब्लड की क्लॉटिंग और ना ही टेम्परेचर को रेगुलेट, ठीक है। सही आंसर है ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करना। इस टाइप के आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, कौन सी बैलून्स में गैस भरी जाती है आमतौर पर, ठीक है। तो वो उसका आंसर है आपका हीलियम, ठीक है। हीलियम का यूज जो है वो आपका किया जाता है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। एक मैंने बता दिया था किसका होता है। और इस एक चीज और याद रखिएगा कि जो एमआरआई मशीन्स होती है उसमें एज अ कूलेंट कौन सी गैस यूज की जाती है, वो भी आपकी जो है वो हीलियम की जाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो बैलून्स में भरी जाती है, दूसरा क्या क्वेश्चन हो गया, एटॉमिक नंबर 2 है, और तीसरा कि एमआरआई मशीन्स जो होती है उसमें जो कूलेंट के तौर पर गैस यूज की जाती है वो हीलियम की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कंपाउंड CH3CH2OH कॉमनली नोन एज, ठीक है। कि भाई CH3, ठीक है, ये C है, H3 है, 3 H हैं तो CH3, फिर यहां पर CH2, ठीक है जी, फिर यहां पर O और H, ठीक है। तो इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है इथेनॉल, ठीक है। रिवर्स भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा CH3, फिर एक कम कर दो CH2, फिर O कर दो और फिर H कर दो, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। बाकी कोई भी आपका सजेशन हो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।